हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। गाइज इससे पहले हम चर्चा करेंगे आज के नए कोटेशन पर। गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कहा है कि ग्रामर के वीडियो लेक्चर में मैं पर डे एक कोटेशन लेकर आऊँगा। गाइज चलिए गाइज, आज हम एक महान शख्सियत जो रामेश्वरम के रहने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्टेटमेंट के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। गाइज आज का ये कोटेशन है, इसे आप कोट या फिर कोटेशन भी आप कह सकते हैं। कोट यानी शिष्टाचार, उद्धरण, कोटेशन। गाइज आज का ये कोटेशन है अब्दुल कलाम पर। अब्दुल कलाम ने अपने वक्तव्यों में कहा है, ही हैज़ सेड इन हिज ओन स्टेटमेंट दैट ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल इट। उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा है कि सपने बड़े देखिए, इन ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल इट। आपके ख्वाब बड़े हों लेकिन हारने की भी साहस होनी चाहिए। चलिए गाइस, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल इट। आपके ख्वाब, आपके अरमान, आपके ख्वाहिश बड़े हों लेकिन हारने की साहस होनी चाहिए। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। गाइज यानी आपके जो अरमान हो, आपके ख्वाब हो, बड़े हों, कहें तो पर आप ख्वाब देखिए, आपके ख्वाब बड़े हों लेकिन हारने की भी साहस होनी चाहिए। यानी आप अगर हार जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से मुख मत मोड़िए। गाइज चलिए गाइज, अभी हम पॉइंट चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, मैंने बताया है एट द फर्स्ट ऑफ विच हिंदी सेंटेंस कम वर्ड दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव तो या आप सरल भाषा में भी कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन मैंने जिक्र किया है गैस, तो आज इस पर आप देख लीजिए। इंटेरोगेटिव का जो डेफिनेशन है आप जानते हैं, सच सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका BS देख लेते हैं। BS बेसिक स्ट्रक्चर, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट इज क्वेश्चन मार्क। गैस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। गैस प्रश्न का बोध, जैसे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों में क्वेश्चन का ही बोध होता है, नहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन बस इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, इन दोनों से इतना अंतर है कि प्रश्न क्वेश्चन मार्क दोनों में लगते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न का बोध होता है, उसमें वजह आता है, कारण। जैसे क्यों जा रहे हो, क्यों मतलब क्या वजह है कि तुम वहाँ जा रहे हो, क्या रीजन्स है, क्या ग्राउंड है, वहाँ पर ग्राउंड आता है, कारण आता है। ओके गाइज, चलिए गाइज, एज तुम उसे क्या तुम उसे भूला चुके हो।
क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे भुला चुके हो? क्या, तो क्या शब्द की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट क्या है तुम, तो क्या कि इंग्लिश में वर्ड नहीं लिखना है, हमें लिखना हैज और हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इस टेंस का हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमें क्या होगा, ये हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, हैव यू। बुलाना, कॉल, थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड, लिख सकते हैं कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल, कॉल, कॉल्ड। हैव यू कॉल्ड हिम, उससे का हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गाइस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। पहले आप क्या करिए, क्या की इंग्लिश लिखिए, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार हैव या हैज लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद आपको एक वर्ब देखना है, वर्ब जिसके अंत में ना हो, जैसे बुलाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, नहाना, धोना, पीना, उठना, जागना, ये सभी ना वर्ड आप कर सकते हैं ना अंत में, जैसे ना आ जाए, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, नहाना, ये सभी वर्ब कहलाते हैं। अगर ना के बजाय नी हो जाए, जैसे पानी, तो ये नाउन आ जाएंगे, तो ये वर्ब नहीं होंगे गाइस। पानी, कहानी, स्टोरी, पानी, नाउन, पानी क्या है, नाउन है, वाटर, कहानी, ओके गाइस। तो ये सारे चीज़ हैं गाइस इसमें, कि वर्ब का समझने का सिर्फ एक ही फंडा है इसका, कि आपको देखना ना, जैसे बुलाना, खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये हमेशा एक्शन वर्ब दिखाया जा रहा है इसमें, ओके गाइस। क्या हम उसे गाली दे चुके हैं? गाली देना, ना, गाली देना, तो क्या वर्ब है गाइस। क्या, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पर सब्जेक्ट हम है, तो हम की इंग्लिश होगी वी, तो पहले आप वी लिख लीजिए। अगर आपको ना समझा तो पहले आप सब्जेक्ट का ही इंग्लिश लिख दीजिए वी। अब आपको ध्यान हो जाएगा कि वी के साथ क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर आप सीधा हैव लिख दीजिए गाइस, हैव वी, ओके, हैव वी। उसके बाद गाली देना क्या होता है, अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूज। तो सेकंड फॉर्म भी क्या होगा, ईडी जोड़ दीजिए, थर्ड फॉर्म भी ईडी जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे। तो हैव वी अब्यूज्ड, उसे का क्या होगा, हिम। तो ध्यान रहेगा जब ऐसा उसे वर्ड आए, उसे, क्या तुम उसे, मैं उसे, तो यहाँ पर हमेशा जब आप whenever you are appearing in the exam, so always use him or her, okay guys। अब him और her दोनों का both can be used, तो दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है गाइस। आप इस तरीके से लिख सकते हैं him और her, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर उस नाउन के बारे में एग्जैक्ट बोध नहीं हो रहा है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ओके गाइस। अगला, क्या रवि विद्यालय जा चुका है, जाना, जा चुका है। गाइज अगर हम इस पर फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज करिए गाइज। गाइज अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, क्या रवि विद्यालय जा चुका है, हैज़, नहीं तो आप सीधा रवि लिख दीजिए। रवि एक प्रॉपर नाउन, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड इन कैपिटल लेटर, हैज़ रवि। कैपिटल लेटर का सिनोनिम्स होता है ब्लॉक लेटर, भी आप कह सकते हैं रवि, हैज़।
हैज़ रवि, गो वेंट गॉन, हैज़ रवि गॉन कहाँ, टू स्कूल, हैज़ रवि गॉन टू स्कूल, ये हो गया गाइस। गाइज अब्यूज का एक और सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं गाइज, कॉल नेम, कॉल नेम मीन्स भी होता है गाली देना, यानी अपशब्द, यानी अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, कॉल नेम। थर्ड फॉर्म कॉल्ड नेम, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी यही है गाइज, कॉल नेम, कॉल्ड नेम, कॉल्ड नेम। ओके गाइज, चलिए अब हम चर्चा करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? At the center of which Hindi sentence come what, when, where, why, or you can say interrogative pronoun or interrogative adverb called double interrogative sentence। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो है यानी यदि हिंदी अनुवाद के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं आप, या फिर इंटेरोगेटिव एडवर्ब, यानी कुल मिलाकर जब आप कहते हैं WH फैमिली, तो गाइज इस पर एक सवाल, क्वेश्चन मार्क उठता है। आप किसी भी डिक्शनरी में WH फैमिली नहीं पाएंगे गाइज। आप कहते हैं WH फैमिली, ये WH फैमिली है क्या? WH फैमिली का कोई डिक्शनरी वर्ड, WH फैमिली का कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं है, यानी किसी भी डिक्शनरी में आप WH वर्ड नहीं पाएंगे, इसका कोई वर्ड ही नहीं है। कुल मिलाकर WH आप इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि WH से ये प्रारंभ होता है और इसके एंड में AT, Y जो भी आते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं WH से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इसे WH फैमिली कहा जाता है। लेकिन गाइज ये WH फैमिली आप किसी भी डिक्शनरी या फिर ग्रामर बुक में आप नहीं पाएंगे गाइज। तो कुल मिलाकर यह है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या फिर इंटेरोगेटिव एडवर्ब आप कह सकते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये सभी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडवर्ब है गाइज। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसका 20 लिख लीजिए गाइज। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन या फिर इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्लस या फिर आप इसे क्वेश्चन वर्ड भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। चलिए गाइज, वह उसे क्यों पढ़ा चुका है, वह उसे क्यों पढ़ा चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है, यानी पूरे सेंटेंस में आपको देखना है इंटेरोगेटिव एडवर्ब कब, कहाँ, क्यों, कैसे की इंग्लिश देखना है। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे की जो हिंदी होती है यानी इंग्लिश वाई, व्हेन, वेयर, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, और यानी
इस सेंटेंस में हमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे देखना है, बस इतना ध्यान देना। कब, कहाँ, क्यों, कैसे। यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आया है और ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे की इंग्लिश हमें बीच में ही मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं वाई। उसके वाई की इंग्लिश क्या होगा, हिंदी क्यों, वाई मीन्स क्यों। उसका सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या होगा हैज़। वाई हैज़ ही, पढ़ा चुका है, चुका है मतलब पढ़ा चुका है, तो मतलब ये पुल्लिंग है। वाई हैज़ ही टॉट, टीच, टॉट, टॉट। वाई हैज़ ही टॉट हिम या फिर हर। अब वह उसे क्यों पढ़ा चुका है, चुका है। अब आप यहाँ पर हिम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह वर्ड ही है, ये दोनों के लिए। वह उसे क्यों पढ़ा चुका है, पढ़ा चुका है। ओके गाइस, ये वर्ड ही मेल के लिए है, क्यों पढ़ा चुकी है, तो फीमेल के लिए हो जाता। ओके गाइस, नोट कर लीजिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं QUESTIO यानी है क्या। इसे 99% लोग इसे क्वेश्चन बोलते हैं गाइस, जबकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्वेश्चन, क्वेश्चन। परसेंट यानी प्रतिशत, प्रतिशत को फीसद भी आप कहते हैं, फीसद, फीसद, फीसद। फीसद एक अरबी भाषा है और फीसद को फीसदी नहीं कह सकते। अक्सर लोग कहते हैं 100%, 99%, 99%, 99%, राइट, 99% गलत। फीसदी वर्ड होता ही नहीं है, होता है फीसदी, फीसद, नॉट फीसदी, फीसद। ये एक अरबी भाषा है गाइज। ओके गाइज, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए गाइज, बाय बाय, मेहनत करिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए गाइज।